बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, लेक्चर नंबर 8। टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, मेथड की मीनिंग में आता है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन मतलब कोई ऐसा मेथड, कोई मेथड होगा, इसके अंदर हम किसी मेथड को डिस्कस करेंगे, कोई तरीका होगा इसमें। अब ये होता क्या है, इज द वे डैट इज़ यूज टू हैंडल वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर्स। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए से हम ऐसी क्वांटिटीज़ जो बहुत बड़ी हों या बहुत छोटी हों उनको हैंडल करते हैं, वो तरीका हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी हमारे पास नंबर्स होते हैं जो बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ जो हैं वो आ रहे होते हैं। जैसे हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसके अंदर भी बहुत सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका मैस ले लें, वो हमारे पास क्या होता है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को अगर हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं तो बेटा उसके अंदर हमारे पास एक तो गलती के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक रकम है, एक नंबर है, मतलब 9 है, उसके बाद आपके पास 11 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 27 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, या हमारे पास जो है 50 प्लस उसके साथ ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, गलती के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पास वहाँ पे टाइम हमारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने की बजाय हम क्या करते हैं, फेस करने के लिए एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीक़ाकार यूज़ करते हैं जिसमें हम इन ज़ीरो से अवॉइड करते हैं। उस मेथड को हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन का, कि उस ज़ीरो से हम बच जाते हैं, उसको एक बहुत ही छोटी टर्म के अंदर लिख दिया जाता है, एक छोटी टर्म के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। उस मेथड को हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है 4000, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑर्डिनरी फॉर्म में है। इसको हमने क्या करना है कि अगर इसको 4 10 रेज़ की पावर 3 में लिख दें तो ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, साइंटिफिक वे आ जाएगा, साइंटिफिक मेथड आ जाएगा। उसको लिखने का हमने क्या किया कि यहाँ पे उसके जो ज़ीरोस थे उनको हमने प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया, वहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, 10 रेज़ की पावर, 10 रेज़ की सम पावर में इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ये तरीका हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं उनको भी हम इसी तरह 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस कर देते हैं और इसको नाम देते हैं हम कि ये वाला मेथड जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरह से हमने उसको एक्सप्रेस करना है किसी भी नंबर को। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है या बहुत ज़्यादा छोटी रकम है, उसको किस तरह से लिखना है, किस तरह से एक ऑर्डिनरी फॉर्म जो है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमने किस तरह से उसको, कोई भी नंबर है उसको साइंटिफिक वे में किस तरह से लिखना है। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10। वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर में मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। उसको नंबर को जिसको हमने 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस किया है उसको मल्टीप्लाई हमने किससे कर देना है, किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारे पास 1 और 10 के दरमियान में हो। ठीक है, डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, कोई भी नंबर है उसको 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस करना है, कि 10 रेज़ की पावर में लिख देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको किसी एक से नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास क्या हो, 1 से 10 के बिटवीन में हो, या 1 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो।
या 10 से हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो सिंगल डिजिट होना चाहिए। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो ना हो और हमारे पास क्या हो, सिंगल डिजिट हो। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है और मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से जो हमारे पास क्या हो, 1 से 10 के दरमियान में हो। अब इसी चीज़ को अगर हम इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, a मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर n। n जो है हमारे पास वो क्या हो सकती है, जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस करना है, पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, a जो है हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास क्या है, 1 से ग्रेटर देन या उसके इक्वल हो और लेस देन किससे हो, 10 से हो। ठीक है, a क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई किससे करना है, a एक ऐसा नंबर जो हमारे पास क्या हो, 1 से 10 के बिटवीन हो। तो ये हमारे पास अगर किसी भी ऑर्डिनरी नंबर को इस फॉर्म में, इस मेथड में लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये थी कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर इस मेथड में, इस फॉर्म में इसको ले जाएं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने क्या करना है कि यूज़ इसको किस तरह से हमने जो है, क्या मेथड है, किस तरह से हमने कोई भी नंबर जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कैसे है। अब हाउ टू कन्वर्ट अ लार्ज नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, कि एक लार्ज नंबर जो है उसको किस तरह से हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिखना है। ठीक है, अब है हमारे पास अगर आपका कोई भी नंबर है उसके बाद ज़ीरोस आ रहे हैं, मतलब उसकी राइट साइड पे ज़ीरोस हैं, इसका मतलब है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज नंबर है। अगर हमारे पास उसकी लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोस आ रहे हो, मतलब उस नंबर से पहले आ रहे हो, तब हमारे पास क्या होता है कि वो बहुत ही छोटी नंबर है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास 3 के बाद हमारे पास कितने ज़ीरोस आ रहे हैं, 8 ज़ीरोस आ रहे हैं। ठीक है, अब इन ज़ीरोस को हमने क्या करना है, इनसे अवॉइड करना है, इनको हमने साइंटिफिक, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसकी ऑर्डिनरी फॉर्म थी, इससे हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके जाना है। वो क्या थी कि हमने इस नंबर को 10 रेज़ की पावर में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर होता है कि उसके दरमियान में कहीं पे डेसिमल नहीं आ रहा है, इट्स मीन उसका डेसिमल, उसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे है। अब हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवा देना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिंगल डिजिट से पहले। ठीक है, ऐसी पॉइंट को ऐसी प्लेस पे लेके जाना है जिससे पहले हमारे पास क्या हो, नॉन ज़ीरो सिंगल डिजिट हो। ठीक है, ज़ीरो भी ना हो और सिंगल हो। अब हम क्या करते हैं कि इसको क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय हम किससे कर देंगे, 10, और पावर उसकी क्या बनेगी कि पॉइंट जहाँ पे था और जहाँ पे हम उसको अब लेके गए, जिस जगह पे वो पहले था और बाद में जहाँ पे हमने मूव करवाया है, उसके दरमियान में जितने डिजिट आ रहे होंगे वो 10 की पावर बन जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास, 8 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। अब हमने देखना है यहाँ पे कि ये जो पावर है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हो पावर पॉजिटिव होती है, अगर लेफ़्ट साइड से राइट पे जा रहे हो पावर हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। राइट से लेफ़्ट पॉजिटिव, लेफ़्ट से राइट नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि राइट साइड से हम मूव किए हैं लेफ़्ट साइड पे, तो पावर हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव पावर होगी 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट साथ हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है ये साइंटिफिक, वो क्या था, साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने इस नंबर को 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस कर दिया है और साथ में मल्टीप्लाई किया, किससे किया है, 3 से, और 3 हमारे पास क्या है, 1 से 10 के बिटवीन आ रहा है। मतलब ये हमारे पास क्या हुआ कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन में कि उस रकम को, उस स्टेटमेंट को हमने क्या किया है कि 10 नंबर्स को 10 रेज़ की पावर में
एक्सप्रेस कर दिया है और साथ में मल्टीप्लाई किया है एक ऐसे नंबर से जो हमारे पास क्या है 1 से 10 के बिटवीन। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 6, 8, 9 और उसके बाद हमारे पास 5 zeros आ रहे हैं। इस स्टेटमेंट को भी अगर हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो क्या आएगा कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, उसको हमने क्या करना है फर्स्ट नॉन जीरो सिंगल डिजिट के बाद उसको प्लेस करवाना है। हम क्या करेंगे पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवा देंगे। अब हम क्या किया है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड पे गए हैं, 6 आ जाएगा, 6 और 8, 9 जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हो रहे थे उनको आपने साथ लिखना है। ठीक है, जीरोस को नहीं लिखना, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे होते हैं उनको आपने साथ लिखना है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 10 रेज़ की पावर क्या आएगी, जितने हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पहले था डेसिमल और यहाँ पे हमने उसको मूव करवाया, दरमियान में जितने डिजिट आ रहे हैं वो हमारे पास क्या बन जाएगी 10 रेज़ की पावर। अब दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास 7 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या पावर बन जाएगी उसकी 7 बन जाएगी। अब राइट से लेफ्ट पे गए हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा साथ में यूनिट वैसे ही। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि इसको हमने 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस कर दिया और साथ में हमने मल्टीप्लाई किससे किया है 6.89। यहाँ पे हमने क्या किया है उसको मल्टीप्लाई किससे किया है 6.89। ठीक है, अब ये 6.89 क्या है 1 से 10 के दरमियान में आ रहा है। 6.89 क्या है 1 से 10 के दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने उस नंबर को 10 रेज़ की पावर में भी एक्सप्रेस कर दिया और साथ क्या किया कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो हमारे पास 1 से 10 के दरमियान में है। इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या हो गया साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू कन्वर्ट ए वेरी स्मॉल नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये थे हमारे पास के लार्ज नंबर को हमने किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा। अब है हमारे पास कि जो बहुत ही स्मॉल नंबर्स होते हैं उनको किस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब पहला हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है हमारे पास 0.00016। ठीक है, इसको हमने क्या करना है अब इसके जीरोस जो हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, मतलब ये एक स्मॉल नंबर है। अब इसको हमने क्या करना है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो सिंगल डिजिट तक मूव करवाएंगे। अब पॉइंट इसका यहाँ पे था, उसको हम क्या ले आएंगे 1 के बाद प्लेस कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6। अब 10 रेज़ की पावर हमारे पास जितने डिजिट आ रहे हैं वो हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं 3, 6 और 7 डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब बात आ गई कि 7 जो है जो पावर है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब हमें क्या देखना है कि हम जो है लेफ़्ट साइड से राइट पे गए हैं, जब लेफ़्ट साइड से राइट पे जाएंगे तब हमारे पास पावर जो है वो क्या होगी नेगेटिव होगी, साथ में यूनिट वैसे ही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1 पॉइंट नंबर, इसको हमने क्या कर दिया कि 10 रेज़ की पावर में इस चीज़ को हमने क्या किया है 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस कर दिया। और 1.6 जो है ये क्या है एक ऐसा नंबर है जो 1 से 10 के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, ये क्या था 1.6 एक ऐसा नंबर जो 1 से 10 के दरमियान में है। ठीक है, तो हमने क्या किया 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस किया, साथ में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो 1 से 10 के दरमियान में था, तो वो हमारे पास क्या हुआ कि उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है सेकंड एग्जांपल है इसकी 0.00584। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको फर्स्ट नॉन जीरो सिंगल डिजिट तक मूव करवाना है, मतलब यहाँ तक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट साइड से राइट पे गए हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 5.48 10 रेज़ की पावर कितने डिजिट आ रहे हैं दरमियान में 4, लेफ्ट से राइट पे गए हैं पावर नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ यूनिट लगा लें मीटर या फिर सेकंड लगा लें। ठीक है, तो साथ में यूनिट उसके वैसे ही आ जाएंगे। अब हमने इसको क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जो 5.48 है 5.48 ये भी हमारे पास नंबर है जो 1 से 10 के दरमियान में है। ठीक है,
10 रेज़ की पावर में लिखा और नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि 1 से 10 के दरमियान में है। हमने क्या कर दिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी कि किस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन जो है छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर जो हैं या बड़े नंबर जो हैं उनको किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ा कि वो होती क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है, ऐसे नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए जो बहुत बड़े हों या बहुत छोटे हों, जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हो। ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हमने नाम दिया था साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक है, अब हमारे पास है आप लोगों की असाइनमेंट आज की है कि आपको ये 4 क्वांटिटी नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपने जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास 1168 10 रेज़ की पावर -27। ठीक है, अब इस तरह की एग्जांपल हमने कोई नहीं की कि पहले ही वो 10 रेज़ की पावर में है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। तब हमारे पास क्या होगा कि आपने जो है उसकी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 1 से 10 में, मतलब डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो सिंगल डिजिट हो। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से करेंगे, इसको पॉइंट जो है लास्ट पे होगा उसको आपने मूव करवाना है नॉन ज़ीरो सिंगल डिजिट से पहले। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं और फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 168 10 रेज़ की पावर -27 है। ठीक है, अब पॉइंट को आपने यहाँ से यहाँ मूव करवा देना है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 1.168 10 रेज़ की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, दरमियान में कितने डिजिट हैं 3, राइट साइड से लेफ्ट पे गए हैं पॉजिटिव, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर -27 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर्स बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1.68 था 168 10 रेज़ की पावर क्या बन जाएगी -24। ठीक है, इस तरह से आपने उसको करना है, उनको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, मतलब आपका पॉइंट से पहले जो है नॉन ज़ीरो सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, ये आपने चारों एग्जांपल्स जो हैं ये मुझे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिख के मुझे इनबॉक्स करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।